सामपुर नामक एक गांव में एक मछुआरा रहता था। उसका नाम आनंद था। आनंद अपनी मछली फार्म से मछली पकड़ के बाजार में बेचकर अपना दिन गुजारा करता था। एक दिन सुबह आनंद अपनी पत्नी को आवाज देकर कहता है, अरे माया, सुन रही हो? तुम कहाँ हो? मेरी मछली पकड़ने वाली जाल जल्दी ले आओ, मुझे मछली पकड़ने जाना है, बहुत देर हो रही है। ये तुम भी इन छोटे छोटे कामों के लिए मुझे बार बार क्यों बुलाते रहते हो? क्या ये काम खुद नहीं कर सकते क्या? मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार करना है। तुम भी ना एक काम के लिए इतनी बातें सुना दी। ठीक है, मैं कल से तुम्हें नहीं बोलूंगी, मैं खुद कर लूंगी। ठीक है माया, मैं ले लेता हूँ। सोनू, सुमित और रीता के स्कूल टीचर का फोन आया था। वो स्कूल की फीस जमा करने के लिए बार बार कह रहे थे, तुम पैसे क्यों जमा नहीं कर रहे हो? वो बार बार फोन करके कह रहे हैं। माया, तुम चिंता मत करो। आज मछली पकड़कर बाजार में बेचकर जो कमाई होगी वो पैसे लेकर मैं कल सुमित और रीता के स्कूल की फीस भराऊंगा। अगर फिर से उनके टीचर का फोन आए तो तुम कह देना कि कल मैं स्कूल जाकर फीस जमा कर दूंगा। आनंद घर से अपना जाल लेकर मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ा। फिर आनंद अपनी मछली पकड़ने वाली नाव में मछली पकड़ने जाता है। इसके बाद आनंद अपने मछलियां पकड़ने वाले नाव से मछली पकड़ के वापस आने लगता है। उसके बाद आनंद मछलियों को बेचने के लिए बाजार ले जाता है। आओ सब आओ, मैं ताजी ताजी मछलियां लेकर आया हूँ। जो एक बार मुझसे मछली ले जाता है वह बार बार आता है। ले जाओ, ताजी ताजी मछली ले जाओ। भाई, मछली का दाम क्या है? न कम न ज्यादा, सिर्फ 200 रुपए किलो। तो बोलो, दे दूं? भाई, मछली का दाम थोड़ा कम करो ना, मुझे 2 किलो मछली लेनी है। ये कैसी बातें कह रहे हो भाई? इतनी ताजी मछली, मछली का गला बिल्कुल भी सड़ा नहीं है। आज सुबह जाकर मैंने खुद मछली पकड़कर लाया हूँ। 200 रुपए से थोड़ा भी कम नहीं होगा। भाई, मछली का दाम थोड़ा तो कम करो, मैं आपकी पुरानी ग्राहक हूँ। ठीक है भाई, आप मेरे पुराने ग्राहक हो। मैं 170 रुपए किलो दे सकता हूँ, इससे कम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है भाई, तो मेरे लिए 2 किलो मछली अच्छे से काट कर साफ कर दो। आनंद अच्छे से मछलियां कट कर ग्राहक को दे देता है। चलो, सब मछली अच्छे से बिक गई। आज अच्छी कमाई हुई है। अब मैं अपने बच्चों की स्कूल फीस जमा कर दूंगा। ये सब कहकर आनंद घर लौट आता है। दूसरी तरफ आनंद के पास ही मछली बेचने वाले मदन की दुकान से एक भी मछली नहीं बिकी थी। इसलिए मदन गुस्से में अपनी पत्नी से कहने लगा, अब मुझे आनंद का कुछ करना होगा। उसकी वजह से मेरे सारे ग्राहक उसके पास चले जाते हैं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे आनंद का यह मछली का धंधा हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुनो, तुम इतनी चिंता मत करो। हम एक ऐसी योजना बनाएंगे कि उस आनंद का मछली का धंधा बंद हो जाएगा। देखो, अगर तुम हर दिन 1000 रुपये कमाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, बताओ क्या बात है। आज रात तुम आनंद के मछली फार्म में जाकर केरोसिन तेल डाल देंगे। उस तेल की वजह से उसके मछली फार्म की सारी मछलियां मर जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वाह, तुमने बहुत अच्छी तरकीब सोची है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब उस आनंद का मछली का धंधा बंद हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम घर चलते हैं। घर जाकर खाना खाकर आराम करेंगे और फिर रात में आनंद के मछली फार्म में जाकर केरोसिन तेल डाल देंगे। जब रात हो जाती है तो मदन केरोसिन तेल लेकर आनंद के मछली फार्म में आता है। फिर मदन उस केरोसिन तेल को आनंद के मछली फार्म में डाल देता है। अगले दिन सुबह आनंद जब अपने मछली फार्म में आता है तब वो देखती है कि उसके सारी मछली मरे पड़े हैं। हे भगवान, मेरे मछली फार्म की मछलियां कैसे मर गईं? यह कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा? मैंने यह मछली फार्म जमींदार से पैसे लेकर बनाया था। अब मैं तो कर्जे में डूब गया हूँ। फिर जब आनंद अपने मछली फार्म के पास जाता है तो वह देखता है कि पानी के ऊपर केरोसिन तेल तैर रहा है। ये देखकर आनंद बहुत गुस्सा हो जाता है। यह क्या? पानी के ऊपर केरोसिन तेल तैर रहा है।
तो किसी ने जानबूझकर मेरे मछली फार्म में केरोसिन तेल डाला है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी मोरल जी से कहकर पंचायत बुलाऊंगा। इसके बाद आनंद जल्दी से मुखिया जी के घर चला जाता है। मोरल जी, किसी ने जानबूझकर मेरे मछली फार्म में तेल डाल दिया है, इसीलिए मेरे मछली फार्म की सारी मछलियां मर गई हैं। मैं एक गरीब मछुआरा हूं, मेरी किसी से क्या दुश्मनी होगी। मैं तो बस मछली पकड़कर बाजार में बेचता हूं और अपने परिवार को 2 वक्त का खाना देता हूं। लेकिन हाँ, एक मदन नाम का मछुआरा है, वह भी मछली बेचता है। मेरी मछली उससे पहले बिक जाती है, इसीलिए मेरे से जलता है। वही ऐसा काम कर सकता है। आनंद, तुम चिंता मत करो। आज शाम को पंचायत बुलाई जाएगी। तुम सबको बुलाकर ले आना, और अगर तुम्हें किसी पर शक है तो उसे भी बुलाकर ले आना। इसके बाद आनंद सबको पंचायत में आने के लिए कह देता है। फिर वह मदन के घर जाकर मदन और उसकी पत्नी को भी पंचायत में आने के लिए कहता है। यह सब कहकर आनंद अपने घर चला जाता है। इसके बाद शाम को जब गांव के सभी लोग पंचायत में आते हैं तो मुखिया जी कहने लगते हैं। आनंद, इस तरह के काम के लिए तुम किस पर शक करते हो? कौन तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है? मोरल जी, इसी ने मेरे मछली फार्म में केरोसिन तेल मिलाया है। मदन, आनंद जो कह रहा है, क्या यह सच है? क्या तुमने आनंद के मछली फार्म में केरोसिन तेल डाला है? नहीं मोरल जी, आनंद झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ठीक है, तुम यहां आओ, क्योंकि केरोसिन तेल एक ऐसी चीज है कि अगर वह हाथ पर लग जाए तो आसानी से धुलता नहीं है। 2-3 दिन तक हाथ से बदबू आती रहती है। इसीलिए तुम अपना हाथ आनंद को दिखाओ, वह सूंघ कर देखेगा कि तुम्हारे हाथ से केरोसिन तेल की बदबू आ रही है या नहीं। इसके बाद आनंद मदन का हाथ सूंघता है। मोरल जी, इसी ने मेरे मछली फार्म में केरोसिन तेल मिलाया है। सुनो मदन, तुमने आनंद के मछली फार्म में तेल डाला है, इसलिए तुम्हें आनंद को 20,000 रुपये हर्जाना देना होगा। और आज के बाद से तुम उस बाजार में मछली का धंधा नहीं कर पाओगे। तुम्हें वह काम छोड़कर कोई और काम देखना होगा। यही तुम्हारी सजा है। अपने घर आकर मदन आनंद के घर जाता है और आनंद को 20,000 रुपये देता है और पैसे देने के बाद मदन अपने घर चला जाता है। उस आनंद की वजह से मुझे अपना धंधा बंद करना पड़ा, ऊपर से 20,000 रुपए का हर्जाना देना पड़ा। मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। सुनो, तुम एक काम करो, आज रात जब सब सो जाए तो तुम आनंद के घर जाना और उसके घर जाकर उसके अलमारी से सारे पैसे लेकर आ जाना और आते वक्त उसके घर में आग लगा देना, ताकि सब यही सोचें कि आग लगने की वजह से उनके सारे पैसे जल गए हैं। तब हमारे ऊपर कोई शक नहीं करेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। फिर जब रात हो जाती है, मदन आनंद के घर जाकर आनंद की अलमारी से सारे पैसे ले लेता है। साथ में आनंद के पास जो भी कुछ जमा किया हुआ पैसा था वह भी ले लेता है। फिर मदन बाहर आकर आनंद के घर में आग लगा देता है। घर में आग देखकर आनंद की पत्नी चीखकर अपने पति से कहने लगती है। सुन रहे हो? जल्दी उठो, घर में आग लग गई है। जल्दी बच्चों को लेकर बाहर चलो, जल्दी उठो। जब तक आनंद की नींद खुलती है तब तक उनके घर का आधा हिस्सा जल चुका होता है। फिर आनंद अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर आ जाता है। ये कैसे हो गया? ये आग कैसे लगी? अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया और हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? हे भगवान, किसकी इतनी बुरी नजर लगी हमारे घर पर? पता नहीं किसने आग लगा दी है। हमने अपने सारे पैसे अलमारी में रखे थे। मुझे लगता है कि वे सारे पैसे जल गए होंगे। तुम चिंता मत करो, सुबह होने दो, फिर मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। अगले दिन सुबह आनंद के बच्चों को बहुत जोर की भूख लगती है। पापा पापा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। हाँ पापा, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे भी कुछ खाने को दो। तुम चिंता मत करो, मैं आसपास जाकर देखता हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। तुम तब तक बच्चों का ख्याल रखो। फिर आनंद खाना खोजने के लिए एक जंगल में जाता है और उस जंगल में जाकर वह एक पेड़ से कुछ फल तोड़कर लाने लगता है। और उसी जंगल के रास्ते से चलते चलते उसकी मुलाकात एक बूढ़ी माँ से हो जाती है। कोई मुझे थोड़ा पानी दो, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। आनंद उस बूढ़ी माँ को देखकर बहुत दुखी होता है।
फिर आनंद फलों के थैले को एक पेड़ के नीचे रखकर आगे बढ़ने लगता है। फिर आनंद थोड़ा आगे जाकर एक झील देखता है और वहां से थोड़ा पानी लेकर वह बूढ़ी माँ को देता है। बेटा, मैंने पानी पीकर अपनी प्यास तो बुझा ली, लेकिन मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। भूख की वजह से मैं एक जगह पर खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। इसके बाद आनंद अपने सभी फल उस बूढ़ी माँ को दे देती है और वह बूढ़ी माँ फल खाने के बाद एक जादुई शक्ति वाली सुंदर लड़की के रूप में बदल जाती है। बोलो आनंद, तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक जादुई शक्ति वाली रानी हूँ। मैं जब चाहूँ तब अपना रूप बदल सकती हूँ। बोलो, मैं तुम्हारे दुख और चिंता में तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं तुम्हारी सादगी और दयालुता की परीक्षा ले रही थी, और जो यहाँ अपने हाथों से पानी और अपने बच्चों के लिए लाए गए फल मुझे खिला सकता है, वह भगवान के समान है। सुनो, तुम एक मछली पकड़ो। आज से तुम्हारे हाथ में वह जादुई शक्ति होगी कि तुम मछली से जो भी मन से चाहोगे वह तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये सब कहकर वह जादुई रानी गायब हो जाती है। इसके बाद आनंद खुश होकर जंगल के रास्ते से आने लगता है। फिर वह आनंद अपने मछली फार्म में जाकर जाल से एक मछली पकड़ने लगता है। आनंद मछली पकड़ के अपनी पत्नी और उसके बच्चों के पास लाने लगता है। यह देखो, मेरे पास कितनी बड़ी मछली है। तुम पागल हो गए हो क्या? भूख से बच्चे तड़प रहे हैं और तुम उनके लिए खाना लाने गए थे और कहीं से एक मछली पकड़ कर ले आए। अब मैं बच्चों को कैसे खिलाऊंगी बताओ? तुम मुझे गलत समझ रही हो। यह कोई आम मछली नहीं है। यह एक जादुई मछली है जो हाथ में लेकर जो भी कहोगे वो सच में हो जाएगा। सच में? तुम जो चाहोगे वही होगा। तुम इस मछली से हमारे बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दो। वे सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। आनंद मछली पे हाथ रखकर मन ही मन सोचता है और बहुत सारा खाना आ जाता है। अरे, ये तो सच में जादुई शक्ति है। तो अब मेरे बच्चे पेट भरकर खा सकेंगे। आओ तुम भी खा लो। कल से तुमने भी कुछ नहीं खाया है। खाने का इंतजाम तो हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि रहने के लिए घर कैसे बनाऊंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर आनंद यह सब कहकर नदी की तरफ जाने लगता है और वहां से बहुत सारी मछलियां पकड़कर ले आता है। फिर आनंद उन मछलियों से एक घर बनाना शुरू कर देता है। आनंद का जब मछली का घर बनाना पूरा हो जाता है, तभी उसकी पत्नी कहती है, तुम तो मछली का घर बना दिए हो, लेकिन बारिश और बाढ़ आएगी तो मछली का घर तो टूट जाएगा। आनंद तभी उस मछली के घर के ऊपर हाथ रखकर मन ही मन सोचने लगता है और तभी मछली का घर लोहे का बन जाता है। यह सब देखकर आनंद की पत्नी कहने लगती है, ये भगवान, ये मछली का घर तो लोहे का बन गया। दूसरी तरफ मदन और उसकी पत्नी आनंद का घर देखकर मन ही मन जलने लगते हैं। इस तरह पूरे गांव के लोग आनंद का मछली का घर देखकर हैरान हो जाते हैं। एक दिन गांव का एक आदमी सुमन आनंद के मछली के घर के सामने आकर कहने लगता है, अरे देखो देखो सब लोग, आनंद का मछली का घर कितना मजबूत है। इस घर के सामने बड़ी बड़ी इमारतें भी फेल हो जाएंगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रात में बहुत तेज बारिश होती है और भयंकर बाढ़ भी आ जाती है। उस बाढ़ का पानी गांव के हर घर में घुस जाता है। गांव के लोग अपना घर छोड़कर इधर उधर भागने लगते हैं। सिर्फ आनंद का जादुई मछली का घर पानी के ऊपर तैरता रहता है। गांव के सभी लोग आनंद के घर में शरण लेते हैं और आनंद भी सबको रहने के लिए जगह दे देता है। इस तरह 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं। गांव में फिर से धूप निकल आती है, लेकिन बाढ़ की वजह से किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर आनंद नदी से मछली पकड़कर लाता है। वह गांव के सभी लोगों को खाने के लिए दावत देता है और खाने के लिए मदन और उसकी पत्नी भी आते हैं। आनंद भाई, तुमने मेरे परिवार को इस बाढ़ से बचाया है और खाना खिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे घर में आग लगाई थी। इस वजह से मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो आनंद भाई। तुम सब घर के अंदर चलो और तुम लोग खाकर जाना। तुमने मुझसे माफी मांग ली, यही बहुत है। आनंद भाई, तुम दिल के बहुत बड़े इंसान हो। तुमने मुझे माफ कर दिया। आज के बाद से मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूंगा। हमेशा मेहनत और सम्मान से काम करूंगा।
इसके बाद से आनंद जादुई मछली की मदद से सबकी मदद करने लगता है और सब खुशी खुशी रहने लगते